अस्सलाम वालेकुम जी डियर ग्रुप मेंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, कल आपने देखा ही होगा मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ की फॉर्म में एक बुक शेयर की थी। उस बुक का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था कि आप लोगों को फॉरेक्स की बेस का पता चल जाए कि फॉरेक्स में एक्चुअल करना क्या होता है। और आप लोगों को मैंने कहा था कि ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको आपने अच्छे से रीड करना है। इसमें जो जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपने समझनी है। अब देखें, आपको तो बेसिकली फ़ॉरेक्स का पता तो चल गया होगा। जैसे कल भी मैंने आपसे पूछा था कि फ़ॉरेक्स क्या होती है, इसके बारे में बता दें। आलमोस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर किया फ़ॉरेक्स के बारे में। तो आप बाकी लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ सीखें उसको बार बार रिवाइज़ करने की कोशिश करें और ग्रुप में शेयर करने की कोशिश करें। देखें, ये ग्रुप सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए बनाया गया है। आप देखें, अगर आप फॉरेक्स में काम करना चाहते हो, आप फॉरेक्स मार्केट में इन होना चाहते हो या अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो लाजमी बात है आपको ट्रेडिंग करने के लिए किसी न किसी ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। अब ब्रोकर के लिए आपको ज़रूरी है कि आपका उस ब्रोकर के पास अकाउंट होना लाजमी है। जब आपका अकाउंट होगा उस ब्रोकर के अंदर तो आप फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये आपके सामने ये कुछ मैंने पोस्ट शेयर की थी कि जिन लोगों ने ग्रुप क्रिएट करना है, जिन लोगों ने ब्रोकर के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं बेसिकली 3 ब्रोकर रिकमेंड करता हूँ। सबसे बेस्ट जो ब्रोकर है वो आईसी मार्केट है, उसके बाद एक्सनेस है और लास्ट में ओक्टा एफएक्स है। ठीक है, जो ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वो तो आईसी मार्केट है और एक्सनेस है। आईसी मार्केट की वेरिफिकेशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। वजह वजह ये है कि उसमें आपके लिए अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका आईडी कार्ड हो, प्लस आपके नाम पे आपका बिजली का बिल या आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। अगर ये 2-3 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप आईसी मार्केट के अंदर अपना अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर हम एक्सनेस की बात करें तो एक्सनेस की जो रिक्वायरमेंट है या जो वेरिफिकेशन है वो आईसी मार्केट की निस्बत मुख्तलिफ है या आसान है। अगर एक्सनेस की बात करें तो एक्सनेस में सिर्फ़ और सिर्फ आपको आईडी कार्ड की ज़रूरत होती है, उसकी बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों आपने अपलोड करनी होती है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सनेस के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले एक्सनेस का ये जो लिंक आपके पास नज़र आ रहा है इसको मैं ओपन करूँगा। अब इस लिंक को मैंने ओपन किया, तो जैसे ही मैं लिंक को ओपन करूँगा तो ये कुछ इस टाइप का आपके सामने स्क्रीन में शो हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपने सिंपल आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो आपने एक्यूरेट देनी होती है और कोशिश करें कि आपने अपनी वही इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर करनी है जो आपकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हो, यानी आपके आईडी कार्ड के ऊपर या आपके बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपकी वो इन्फॉर्मेशन लिखी हो। सबसे पहले आपने ओपन अकाउंट को क्लिक कर देने। ठीक है, ओपन अकाउंट को क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। उस पे आपने एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला ऑप्शन देखें तो कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, यानी आप किस मुल्क के हैं वो अपना मुल्क आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं अब क्योंकि पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाकिस्तान। ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दें। जैसे अब मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने भाई का ईमेल एड्रेस यहाँ पे देना चाहता हूँ या उसके नाम पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल उसका जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड रखोगे जो
एक्सनेस के लॉगिन के लिए आप यूज़ करोगे। अब एक्सनेस के लॉगिन के लिए आपने ज़रूरी है कि पासवर्ड वो सिलेक्ट करना है जिसका पहला जो लफ्ज़ आएगा या पहला जो आप डिजिट लिख रहे हो वो आपका कैपिटल में होना चाहिए। उसके बाद आपने जो भी लिखना है वो आपने बेशक स्मॉल रखें या आप कैपिटल रखें, लेकिन पहला वर्ड हमेशा आपका कैपिटल ही आएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और ये अब मेरा पासवर्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कंटिन्यू के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब जब मैं कंटिन्यू के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा तो उसके सामने उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा जिस पे आपने अपनी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे नेट का थोड़ा इशू होता है, थोड़ा स्लो होता है नेट, तो क्योंकि मैं मोबाइल पे भी बना रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हमारे ग्रुप में ऐड हैं वो ज़्यादातर मोबाइल ही यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फॉरेक्स को सीखना चाहते हो या आप इसको कैरियर एज अ कैरियर चूज़ करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास पीसी या लैपटॉप प्लस मोबाइल, ये दो चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। अगर पीसी है तब भी ठीक है, अगर लैपटॉप है तब भी ठीक है, साथ मोबाइल भी आपका ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखें चूज़ ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप डेमो अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो या रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियल अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आपने रियल अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप रियल अकाउंट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे नेट स्लो है और इसलिए थोड़ा पेज ओपन होने में मसला आ रहा है। तो अब जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो अच्छा, अब जैसे ही मैंने अकाउंट क्रिएट किया उसके बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने शो हो रहा है। अब ये देखें आपके सामने ऊपर जो है वो लिखा हुआ है बिकम अ रियल ट्रेडर, नीचे डिपॉज़िट ऑप्शन उसके लिखे हुए हैं, ठीक है। आप किसी भी डिपॉज़िट ऑप्शन से आप इसमें डिपॉज़िट कर सकते हो। अगर ये साइड पे आप देखें तो ये 3 डॉट आपको नज़र आएंगी, इनको आप जब क्लिक करते हो तो ये आपके सामने ये कुछ इस तरह का पेज शो हो रहा होगा। ये सबसे ऊपर जो है ना ये मेरा ईमेल एड्रेस है जो मैंने उस पर टाइप किया था। उसके नीचे माय अकाउंट है, उसके बाद डिपॉज़िट है, उसके बाद विड्रॉल है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, एनालिटिक्स है, सोशल ट्रेडिंग है। ये सारे कुछ ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब इसको मैंने बैक कर दिया। अब जैसे ये देखें बिकम अ रियल ट्रेडर, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मांगेगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप इसके अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आपका नाम, एड्रेस, उसके बाद आपकी आईडी कार्ड, सारा जो भी बायोडाटा है वो आपका वो यहाँ से आपसे मांगेगा। आपने इस पे बिल्कुल एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन आपके आईडी कार्ड में मौजूद है या जो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है या फिर यूटिलिटी बिल के अंदर मौजूद है, तो वो आपने कर देनी है। सबसे पहले आपने अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है कि क्या ये जो आपने ईमेल सेंड किया है क्या ये वाकया ही आपके नाम पे है। तो आपने सेंड मी अ कोड के ऊपर क्लिक कर देना है।
जब आप सेंड मी अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब आपके सामने कह रहा है कि जी ये हमने आपको जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपके इस ईमेल पे भेज दिए, तो आप वो वेरिफिकेशन कोड कॉपी करोगे और इधर आकर पेस्ट कर दोगे। तो अब मैं जाकर चेक करता हूँ कि क्या वो वाकया ही मेरे पास आया है वेरिफिकेशन कोड। तो मैंने जाके यहाँ से चेक कर लेना है। तो ये अब मेरे भाई का अकाउंट है जी। अब ये देखें योर वेरिफिकेशन कोड, अब ये वेरिफिकेशन कोड मेरे सामने आया। तो मैंने सिंपल क्या करना है, इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यानी इस अपने मोबाइल से आप स्क्रीन को क्लिक कर ही रखेंगे तो आपका ये कोड कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने के बाद आपने इधर आकर पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट हो गया, उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। अब वो जो ईमेल है वो मेरा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे मैं अगर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे अपना फ़ोन नंबर लिखूँगा तो ये मेरे पास कोड मोबाइल में भी आ जाएगा। ठीक है, सेंड मी अ कोड। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे मोबाइल के आप पास जो है ना वो आ गया जी। तो ये आ गया जी 26 75 और 57। ठीक है, अब ये भी अकाउंट मेरा जो वेरिफिकेशन कोड है वो भी वेरीफाई हो गया। अब ये पूछ रहा है कि जी अपना पूरा नाम बताओ जी। फर्स्ट नेम आपका आ जाएगा उज़ैर एंड देन लास्ट नेम आता है अली। ठीक है, उसके बाद जेंडर में आप मेल सेलेक्ट करोगे और डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा आपने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देनी है बिल्कुल एक्यूरेट देनी है एज़ पर योर CNIC, जो आपके CNIC पे मेंशन होगी। जैसे 11 जुलाई मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ 2006। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे एड्रेस मांग रहा है कि आपका एड्रेस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी तरनोल इस्लामाबाद। यानी आपने एड्रेस भी वही देना है जो आपके CNIC पे है मेंशन। ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तरनोल इस्लामाबाद। उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है कि यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड, मतलब मैंने जो यहाँ पे जो ईयर दिया है ये मैंने रॉन्ग दिया है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए, अभी मेरे पास जो है ना भाई की वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो उसकी क्या है डेट ऑफ बर्थ। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप 18 साल या उससे ऊपर हों, आपकी जो एज है वो आपकी 18 साल या इससे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि लाजमी बात है वो आईडी कार्ड आपसे मांगेगा और आईडी कार्ड 18 साल से पहले नहीं बन सकता। तो आपने कंटिन्यू को क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू को क्लिक करेंगे तो अब ये कह रहा है कि जी आल सेंड यू कैन डिपॉजिट अप टू 2000 USD एंड ट्रेड। अब यहाँ पे आप डिपॉजिट नो को क्लिक करते हो तो डिफरेंट मेथड आ जाएंगे। बैंक अकाउंट आप यूज़ करना चाहो, स्क्रेल यूज़ करना चाहो, परफेक्ट मनी, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हो डिपॉजिट के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप अपनी कंप्लीट वेरिफिकेशन कर लें कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाए। उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने कंप्लीट वेरिफिकेशन को क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। इस पेज पे आपने अपना CNIC, जो आपका ओरिजिनल CNIC है, उसकी आपने पिक बनानी है, फ्रंट साइड की और बैक साइड की। वो दोनों की दोनों साइडें आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आप से वो जो है ना वो टाइम मांगेंगे कि आप तकरीबन जो एक्सनेस की वेरिफिकेशन का टाइम है मैक्सिमम 1 दिन होता है। 1 दिन में आपका वो अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है प्रोफेशन, यानी आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या करते हो।
तो अब जैसे मैं यहाँ से कोई भी आप प्रोफेशन सेलेक्ट, एजुकेशन यानी या जैसे मैं टीचर हूँ तो एजुकेशन, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस वो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लेता हूँ, या कोई भी आप सिलेक्ट करना चाहो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये कह रहा है डू यू हैव एनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपका कोई है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस? अगर आप न्यू हो बिल्कुल तो आप नो आई हैव नो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, इसको आप क्लिक कर दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये चीज़ें सिलेक्ट कर देंगे तो एक्सनेस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ फॉरेक्स की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। रीज़न ऑफ फॉर ओपनिंग द अकाउंट, आप क्या रीज़न है कि आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो? तो लाजमी बात है मैं इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट को कर दूंगा। एनुअल इनकम आप कुछ भी मेंशन कर दो, जैसे मैं 0 to 20,000 पर ईयर या पर मंथली जो है वो इनकम शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। टोटल वर्थ यानी कितनी वर्थ है आपकी जो बैंक अकाउंट में आपका वो कैश वगैरह आता है, तो वो भी मैं इतनी ही सिलेक्ट कर देता हूँ 0 से 20,000। ठीक है, उसके बाद मैंने करना क्या है, उसके बाद नीचे जाना है इसके सोर्स ऑफ इनकम एंड वेल्थ के ऊपर। तो यू कैन सेलेक्ट मल्टीपल्स आंसर, सेविंग, एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी जो रकम आप लगाओगे यहाँ पे वो क्या है, यानी आपकी सेविंग है या आपके जो इनकम आ रही है उसे, मिसाल के तौर पर मैं सेविंग को ही क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से सेविंग को क्लिक करूँगा, उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक कर दूँगा। अब जब कंटिन्यू को क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया जी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब आप अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अपलोड डॉक्यूमेंट में आके आप यहाँ पे अपना CNIC अपलोड करोगे, तो जैसे ही CNIC की फ्रंट साइड या बैक साइड जो भी आप करना चाहोगे वो इसके ऊपर ऑप्शन लिखा आएगा। तो आपने सिंपल वो, जैसे अब ये कह रहा है कि जी कौन सा डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पासपोर्ट सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, हालांकि मेरे भाई का पासपोर्ट नहीं बना हुआ, तो अब वो बता रहा है कि कैसे आपने अपलोड करना है। टेक अ फ़ोटो ऑफ ID कार्ड या पासपोर्ट। अगर आप लेट सपोज ID कार्ड पे क्लिक करते हो तो ID कार्ड के लिए वो कह रहा है कि जी इस तरह की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए कि बिल्कुल आपकी क्लियर नज़र आए। ठीक है, अपलोड फ्रंट ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप फ्रंट कर दोगे इसके ऊपर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप करोगे तो आपका जो बैक साइड होगा वो ओपन होगा। उसके बाद सबमिट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ID कार्ड होगा वो आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 दिन के बाद आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको बतानी थी, मैंने समझा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद एक और चीज़ कि यहाँ पे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको MT4 का अकाउंट ओपन करना नहीं आता। तो MT4 के अकाउंट को ओपन करने के लिए आपने जस्ट क्लिक करना है ये 3 डॉट इधर से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आप सिंपल क्या करें, डिपॉज़िट पे जाएं, तो वो कह रहा है डिपॉज़िट ऑन रियल अकाउंट, तो आप डिपॉज़िट ऑन रियल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आपने डिपॉज़िट करना है रियल अकाउंट के अंदर तो आपसे आगे डिफरेंट ऑप्शन मांगेगा कि कौन सा अकाउंट होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि जी कंप्लीट वेरिफिकेशन, ज़ाहिर है जब आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो डिपॉज़िट में आप कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हो, नेटले, पाकिस्तानी लोकल बैंक या स्क्रेल बैंक कार्ड, कोई भी आप मेथड चूज़ करोगे तो ये आपका हो जाएगा ओपन। उसके बाद आपने करना ये है कि लेट सपोज आपने अकाउंट क्रिएट करना है न्यू, तो माय अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, माय अकाउंट करने के बाद आपने ओपन न्यू अकाउंट पे जाना है। ओपन न्यू अकाउंट में आके आपने, जैसे स्टैंडर्ड है ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है, तो ओपन रियल अकाउंट इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने करना ये है कि ओपन रियल अकाउंट में, अब ये रियल अकाउंट, इसको क्लिक करने के बाद ये MT4 को आपने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है,
MT4 सेलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है कि लीवरेज कितनी आपकी होनी चाहिए। तो जो एक्सनेस जो प्रोवाइड करता है वो 1:2000 तक की लीवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है। करेंसी आप जो मर्ज़ी सेलेक्ट करना चाहे, USD सेलेक्ट करें तो वो बेहतर है, और निक नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड आपने यहाँ पे वो वाला पासवर्ड रखना है जो आपने MT4 के लिए यूज़ करना है, यानी ट्रेडिंग के लिए। फिर उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका सिंपल मेथड रहेगा इसको क्रिएट करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अगर किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।